यह औरत बिल्कुल ही हद से ज्यादा सोचने लगी थी। वो 800 मीटर दूर खड़े राष्ट्रीय सेना के कंपनी कमांडर को सिर्फ एक गोली से मार गिराने का सपना देख रही थी। उस वक्त कंपनी कमांडर बंकर में हुए धमाके का जायजा लेने में इतना व्यस्त था कि उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूर कहीं एक स्नाइपर राइफल उसकी तरफ निशाना साधे बैठी है। औरत ने कमांडर को लॉक किया और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जैसे किस्मत ने साथ दिया, उसी पल कमांडर का पांव फिसला और वह निशाने से बाहर हो गया। असल में बंकर के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जिसमें वह अपने साथियों के साथ गिर गया और इस तरह वो मौत से बाल-बाल बच गया। सुरंग के ढहने की जोरदार आवाज ने गोली की आवाज को पूरी तरह दबा दिया, जिससे किसी भी सैनिक को इस छिपे हुए स्नाइपर के बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। सभी सैनिक तुरंत इकट्ठा हुए ताकि अपने कमांडर को ऊपर खींच सके। रस्सी नीचे फेंकी गई, लेकिन कमांडर अभी भी नीचे ही खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। तभी उसे एहसास हुआ कि यह गिरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि जंगल में किसी ने घात लगाई हुई है। वो सोचने लगा, क्या मुझे कोई ज़ख्म तो नहीं आया? क्या यह गोली मेरे पास से गुजरी थी? जैसे ही उसके साथी ने हाँ कहा, कमांडर के दिमाग में एक शानदार आइडिया आ गया। उधर पहाड़ी पर बैठी महिला स्नाइपर सैनिकों को कमांडर को ऊपर लाने की कोशिश करते देख रही थी। उसने तुरंत अपनी राइफल का निशाना सुरंग के मुंह की ओर कर दिया। उसने सोचा जैसे ही किसी का सिर बाहर आएगा वो सीधे गोली चला देगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कमांडर ने पहले ही उसकी चाल को भांप लिया है। उसने अपना स्टील वाला हेलमेट निकाला और उसे ऊपर करके सांप को बिल से बाहर निकालने की तरकीब अपनाई। जैसे ही स्नाइपर ने गोली चलाई, सैनिकों ने उसकी दिशा पकड़ ली और उसी ओर फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही एक छोटा दस्ता चुपचाप पहाड़ की ओर उसकी तलाश में भेज दिया गया। लेकिन उस वक्त औरत को ये जरा भी शक नहीं था कि वो फंस चुकी है। वो लगातार सुरंग के मुंह पर फायर करती रही। उसने 21 गोलियां दाग दी। तब जाकर उसे कुछ अजीब सा लगा। तभी अचानक उसका हाथ हेलमेट पर जा लगा। हेलमेट जमीन पर गिर गया और उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो धोखा खा चुकी है। वो बिना वक्त गवाए अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग खड़ी हुई। जब हमारी टुकड़ी उस जगह पहुँची तो उन्हें वहाँ सिर्फ एक टूटी हुई पानी की बोतल मिली। लेकिन तभी एक सैनिक की नजर दूर पहाड़ी पर पड़ी, जहाँ बड़ी तादाद में दुश्मन सेना आ रही थी और उनका सीधा रास्ता हमारे मुख्य बेस कैंप की ओर था।